हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का फेवर करने का उन पर गंभीर आरोप लगा था। बिना फेयरवेल जस्टिस बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट से विदा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन हुआ इतना सख्त, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जस्टिस को फेयरवेल की विदाई तक नहीं दी गई। आखिर जस्टिस बेला त्रिवेदी पर मोदी सरकार को फेवर करने का आरोप क्यों लगा और किन किन मामलों पर लगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस बेला त्रिवेदी का एक तरीके से बहिष्कार क्यों किया फेयरवेल देने के लिए? ये क्यों कहा जा रहा है कि बड़े बेआबरू होकर के सुप्रीम कोर्ट से उनकी विदाई हुई? दोस्तों, आखिर उमर खालिद और आरक्षण जैसे मामलों में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने वो कौन सा फैसला दिया था जिस पर इंसाफ और न्याय को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे? एक एक करके आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, संविधान का कस्टोडियल सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोगों को बैठ करके न्याय दिलाने के लिए आखिरी उम्मीद वहां के जजेस के प्रति देश भर में, दुनिया भर में एक अलग तरीके का सम्मान, एक अलग तरीके का मकाम। मगर जब चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है, जब किसी ऐसे शख्स की विदाई रोक दी जाए, विदाई में फेयरवेल रोक दिया जाए, विदाई में सम्मान का समारोह रोक दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने ऐसा कर दिया। एक दिन पहले एक जस्टिस बेला त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने फेयरवेल विदाई दी ही नहीं। हालांकि अपने आप में ऐसा लोगों को झटका लगा कि आखिर ऐसे कैसे कर सकता है बार एसोसिएशन? आखिर कौन है वो जस्टिस जिन पर मोदी सरकार को फेवर करने का आरोप लगता रहा? आखिर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस गवई ने इस पर असहजता कैसे दिखाई? मगर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल की उन्होंने तारीफ क्यों की? दोस्तों, जस्टिस बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट में करीब 2021 से लेकर के अब तक थी। एक दिन पहले रिटायर हो गई। हालांकि रिटायरमेंट उनका जून में था, लेकिन पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इनके बारे में मशहूर था कि इनके पास खासकर मोदी सरकार से जुड़े जो केसेस जाते थे, लोग पहले से बताने लगते थे कि फैसला क्या आने वाला है। और इन पर लोगों की राय तब और खुल करके बन गई जब उमर खालिद की जमानत का मामला इनके पास आया। आरक्षण के मामले में तो खुल करके इनका फैसला सब कुछ चौंका गया। दोस्तों, उमर खालिद आपको याद है ना, किस तौर पर उमर खालिद की जमानत की याचिका को लेकर के देश से विदेश तक में चर्चाएं तक हो रही हैं कि आखिर उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं दी जा रही? यही जस्टिस बेला त्रिवेदी थी जिनके पास में बार बार उमर खालिद की जमानत का केस गया, लेकिन हमेशा उन्होंने जमानत को खारिज करती रही। थक हार करके वकीलों ने जमानत की अर्जी लगानी छोड़ दी। आरक्षण का मामला, मुझे जहां तक याद पड़ता है, 6 जजेस की बेंच थी या 5 जजेस की बेंच थी या 7 जजेस की बेंच थी, उसमें एक ये भी शामिल थी, यानी कि कोटा विद इन कोटा, जिसमें ये खुल करके कहती है 6 जजेस एक तरफ है और ये कहती है कि यह फैसला लेने का अधिकार तो केंद्र की मोदी सरकार को है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले सकता। यही वो जस्टिस बेला त्रिवेदी है। इन्हीं को बेआबरू होकर के बिना विदाई के सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक प्रसंग मुझे याद आता है, करीब आज से 24 साल पहले का मामला। साल 2000 का वाकया। आपके जहन में तो अजय मिश्रा टेनी होंगे, वही अजय मिश्रा टेनी जो अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह राज्य मंत्री थे, और उनके बेटे को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा करके कुचल दिया था। मामला उस समय का है, अजय मिश्रा टेनी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मामला क्या था। जब एक छात्र नेता प्रभात गुप्ता इनके इलाके में राजनीति का उभरता हुआ सितारा बन रहा था, अजय मिश्रा नए राजनीति में प्रवेश कर रहे थे। साल 2008 जुलाई अजय मिश्रा पर लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता की हत्या का आरोप लगता है।
अब सोचिए कि तब से लेकर के बीते वर्षों तक प्रभात गुप्ता के भाई इंसाफ के लिए केस लड़ते रहे अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन जब इनकी कोर्ट में मामला आया एक झटके में यह कह करके खारिज कर दिया कि इसमें तो मामला ही नहीं बनता है। यानी कि वो अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबऑर्डिनेट थे, उनके मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट में, कहती इसमें कोई मामला नहीं बनता, यानी कि हत्या का मामला यूं ही निपटा दिया जाता है। आगे आपको बताऊंगा कि दोस्तों हुआ क्यों, तो आखिर क्यों जस्टिस बेला त्रिवेदी को आखिर में फेयरवेल नहीं दिया गया। आप सब ने, ज्यादातर लोगों ने, हमारे दर्शकों में से स्कूल किया, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, आपको फ्रेशर पार्टी के नाम से शुरुआत में आप एडमिशन लेते हैं, आपको फ्रेशर समारोह दिया जाता है। आप जब कॉलेज को छोड़ते हैं, आखिरी साल होता है तो आपको फेयरवेल दिया जाता है। ऐसे हर जगह में, हर दफ्तर में, सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रथा है। बार एसोसिएशन दरअसल फेयरवेल देते हैं। आपको बताऊंगा कि आखिर किन कारणों से इनको नहीं दिया, मगर आप सोचते रहिएगा सारी घटनाओं को। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने विदाई नहीं दी, जिसकी परंपरा सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी पहली बार। मगर उससे पहले थोड़ा इनके बारे में और आपको बता दूं कि बेआबरू विदाई पाने वाली, बिना फेयरवेल के सुप्रीम कोर्ट से जाने वाली बेला त्रिवेदी मोदी की गृहराज गुजरात की रहने वाली हैं। खास बात यह कि मोदी जी के सीएम रहते उनकी लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी। साल 2011 में हाई कोर्ट की जज बनी, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। अब सवाल यह कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बेआबरू विदाई क्यों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों एक कहावत है कि जुडिशरी में कहा यह जाता है कि बहुत करप्शन होता है, मगर उस पर कोई बोल नहीं सकता क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। लेकिन चूंकि हमारे सामने एक मिसाल है इसी सुप्रीम कोर्ट की, जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे। मास्टर ऑफ रोस्टर का यह शब्द, यह टर्म आपके जहन में गूंज रहा होगा, कितना हंगामा उस वक्त हुआ था। और दोस्तों उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के समय इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट से निकलकर मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुप्रीम कोर्ट संविधान और लोकतंत्र का कस्टोडियल है, आप जानते हैं, मगर इस समय लोकतंत्र खतरे में है। उन्हीं 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में चीजें ठीक नहीं चल रही, यहां तक कि कॉलेज में भी सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब सोचिए, आजाद भारत में पहली बार वो भी हुआ था कि उसी सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जजेस ने, वर्किंग जस्टिस ने बाहर आकर के जनता के सामने अपनी फरियाद रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आरोप लग रहे थे कि सत्ता के इशारे पर चीजें हो रही हैं। आरोप लग रहे थे जस्टिस दीपक मिश्रा पर, आरोप लग रहे थे, बहुत सारे आरोप लगे थे उस वक्त। और पिछले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से पहले चंद्रचूड़ आपको याद होंगे, उनके जमाने में भी कहा जाता रहा कि ऐसे मामले जो कंट्रोवर्शियल होते थे, सरकार से जुड़े होते थे, वो जब जस्टिस बेला त्रिवेदी के यहां आते थे, उस मामले के फैसले के बारे में पहले ही तय हो जाया करता था लोगों के बीच में कि साहब फैसला तो यही आने वाला है। दोस्तों खास बात यह रही कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उन जजेस में अयोध्या मामले पर फैसला देने वाले रंजन गोगोई भी थे। वही रंजन गोगोई जिन पर एक महिला ने जब शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उनके चीफ जस्टिस रहते। तो गोगोई साहब उस अपने ही खिलाफ मामले में खुद ही उस पैनल में शामिल हो गए, क्योंकि चीफ जस्टिस थे और खुद को क्लीन चिट भी दे दी थी। और राम मंदिर के फैसले के बाद में मोदी सरकार ने उन्हें सांसद भी बना दिया था। यह अपने आप में कितना आश्चर्यचकित था। आपको एक और बात से अंदाजा लगाने के लिए कहूंगा, जस्टिस संजीव खन्ना के पहले चंद्रचूड़ के यहां पीएम मोदी जब आए आरती करने, काफी हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उसका जिक्र लोगों तक पहुंचाया। अगर आप गए हैं किसी धार्मिक कार्य के लिए, तो फिर आपको ट्विटर हैंडल पर डाल करके देश को बताने की जरूरत क्यों थी? क्यों लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की गई? खैर, और वही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या मामले में फैसले के लिए बाद में बताते हैं कि फैसला देने से पहले श्री राम की मूर्ति के सामने कई दिन तक हाथ जोड़ करके सुबह सुबह में बैठता था। उसके बाद उन्हें ज्ञान आया कि क्या फैसला देना चाहिए। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में जो 2.77 विवाद जमीन वाले उस हिस्से में 3 हिस्सा करके एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया था,
उस पैनल ने जिसमें चंद्रचूड़ भी थे, उनको जो ज्ञान आया था पूरा का पूरा राम मंदिर के पक्ष में दे दिया गया था। अब सोचिए अगर उस बेंच में 50% जजेस मुस्लिम होते, आधे हिंदू आधे मुस्लिम जजेस, और फैसले से पहले मुस्लिम जजेस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर कुरान पढ़ते हुए अल्लाह से सुझाव के लिए फरियाद करते, तो फिर फैसला क्या होता? ये लोकतांत्रिक देश में, जहां संवैधानिक देश में संविधान का कस्टोडियल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐसा बोल सकता है? आप भूल जाइए कि अयोध्या का मामला सिर्फ आस्था के बुनियाद पर दिया गया, तर्कों के बुनियाद पर उस पर एक ऐसा मामला रहा दोस्तों, जब इतिहास में इसको आगे पढ़ा जाएगा हमेशा रहती दुनिया तक इस पर क्रिटिसिज्म होगा। मौजूदा वक्त के उस वक्त जिस वक्त यह फैसला आया था, देश के कई सारे जजेस ने इस पर सवाल उठाया था। खैर वो एक अलग बहस, जो चीज हो गई खत्म हो गई। मगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे चलता क्या है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के वक्त में क्या कुछ हुआ। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जिन्होंने अयोध्या के फैसले के वक्त में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले में जिस तरीके से चोर दरवाजा खोला, उसका खामियाजा यह रहा कि उस पर उसी की वजह से विवाद शुरू हुए। मथुरा, काशी, संभल, राजस्थान और न जाने कहां वही जस्टिस चंद्रचूड़ है। जस्टिस बेला त्रिवेदी दरअसल जब रिटायर हुई, बहुत सारी चीजें थी जो उनके खिलाफ गई, इस वजह से इनको फेयरवेल नहीं दिया गया। आप मौजूदा चीफ जस्टिस को भी देख लें, दो मिसालें। इन्होंने ऐलान कर दिया कि मुझे रिटायरमेंट का पैकेज नहीं चाहिए भैया, मैं अपने पद से रिटायर होऊंगा तो मुझे किसी तरह के पद का लालच नहीं, ना मैं लूंगा। अब जस्टिस बेला त्रिवेदी जो कि रिटायर हो चुकी है, मगर उनकी विदाई की चर्चा पूरी दुनिया में है। हालांकि जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चीफ जस्टिस ने बार एसोसिएशन द्वारा फेयरवेल ना देने के फैसले को ठीक नहीं माना। जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली औपचारिक बेंच ने यह कहा कि मुझे खुले तौर पर इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप में बोलने में विश्वास रखता हूं। बार एसोसिएशन को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था। जाहिर तौर पर कटसी के तौर पर कहा जाएगा, और उन्होंने कहा। मगर दोस्तों इस बीच में खास बात यह रही कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल की भी तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव की कार्रवाई के दौरान उपस्थिति के लिए प्रशंसा की। बार निकाय ने शाम को न्यायमूर्ति त्रिवेदी के लिए जिस अंदाज में विदाई समारोह आयोजित नहीं किया, चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव के आभारी हैं कि दोनों इसके बावजूद कि उन्होंने इनके लिए विदाई समारोह का इंतजाम नहीं किया, फिर भी वो यहां पर मौजूद हैं। खुले तौर पर विदाई समारोह ना करने की निंदा करते हैं, मगर इनके यहां पर होने के लिए मैं तारीफ करता हूं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि एक बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं जस्टिस बी.आर. गवई। वो कहते हैं कि न्यायाधीश कई तरह के होते हैं, लेकिन यहां ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें विदाई सामान ना दिया जाए, उनको दिया जाना चाहिए था। आपको बताता चलूं कि रिटायर्ड जजेस को परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए विदाई समारोह आयोजित करता है। न्यायमूर्ति बाला त्रिवेदी के मामले में असाधारण निर्णय लिया गया, जो संभवतः बार निकाय से संबंध वकीलों के खिलाफ किए गए कुछ फैसलों की वजह से भी रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों जस्टिस बाला त्रिवेदी जो कि रिटायर हो चुकी हैं, उनको विदाई समारोह नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, और इसी वजह से चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इन पर ठप्पा किस किस्म का था। क्या वाकई जजेस सरकार का पक्ष लेने के लिए किसी भी तरह उसी कानून का उपयोग और दुरुपयोग कर लेते हैं? और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसी सरकार में हो रहा है, अक्सर ऐसा होता रहा है, अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे। मगर फिर भी न्याय व्यवस्था में देशवासियों को, हम सबको विश्वास है। दोस्तों चूंकि किसी एक्टिव जज या जस्टिस के रहते हुए हम ये बातें नहीं कर सकते थे, मगर चूंकि रिटायर हो चुकी हैं इसलिए उनकी समीक्षा की जा रही है, उन पर बातें कही जा रही हैं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।